नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज़। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आगरा के थाना मलपुरा में 16 दिसंबर को शाम 7 बजे थाना पुलिस को सूचना दर्ज कराई गई कि सुबह अपने घर से स्कूल गई जो छात्राएं जब शाम को अपने घर नहीं पहुंची तो परिजनों द्वारा अनहोनी घटना से बचने के लिए थाना मलपुरा पुलिस को सूचना दी। आनन फानन में पुलिस द्वारा छात्रों को बरामद करने के लिए सर्विलांस टीमों का गठन किया गया। पुलिस की सूझबूझ के कारण घर से गायब हुई छात्राओं से संपर्क स्थापित करते हुए उनके अकाउंट के माध्यम से लोकेशन पता कर मेरठ से बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ में लड़कियों ने बताया कि हमारी इच्छा IPS अधिकारी बनने की थी, लेकिन घर की परिस्थितियों को देखते हुए परिजन हमारी इस मंशा को सहयोग करने में असमर्थता प्रतीत होने की दशा में हम घर से बिना कहे गायब हो गए। छात्राओं ने बताया कि हम IPS बनना चाहते हैं, जो कि एक महिला IPS से प्रभावित होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करके IPS बनना था, लेकिन हमारे घर वालों के मन में हमारे कम नंबर आने पर पढ़ाई से रोक देते और हमारी शादी कर देते। इस कारण हम बिना बताए घर से गायब हो गए। तो देखते रहिए हमारी संवाददाता युवराज डॉक्टर केशव आचार्य गोस्वामी कात्यायन पचौरी की एक खास रिपोर्ट। बच्चों को बरामद किया है, क्या उद्देश्य था जाने का सर उनका, किस तरीके से पूरे घटनाक्रम का अनावरण हुआ? दिनांक 16 दिसंबर 2022 को थाना मलपुरा पर शाम को लगभग 7 बजे सूचना मिली। हंस गोपेश्वर धाम स्थित एक घर है जहाँ पे 2 लड़कियाँ निवास करती थी, एक क्लास 10th की थी और एक क्लास 12th की। सूचना ये मिली कि ये लोग सुबह स्कूल के लिए निकले थे 7:30 बजे और जनरली 2:30 से 3 बजे ये लोग वापस आ जाते हैं स्कूल से, लेकिन ये लोग अभी तक स्कूल से वापस नहीं आए। इस सूचना पे तत्काल हमने अपने टीम्स लगा दी, सर्विलांस की, SOG की, और इसके अलावा 3 थानों से भी हमने टीमें लगाई थी और हमने इस घटना पे पूरा अपना फोकस कर लिया। और जितने हमारे CCTV कैमरा थे उस रूट के जो कि स्कूल तक जाते हैं या फिर जो मेन रोड से हट के दूसरी जगह जाते हैं, हमने उस पर फिर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। पैरेलली हमने ये भी इनिशिएटिव लिया कि जितने भी इनके सोशल मीडिया के अकाउंट थे वो हमने भी, हमारी जो सर्विलांस टीम है वो उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। और लकली हमें एक इंस्टा का अकाउंट भी मिल गया जो कि हमें काफ़ी हद तक ये प्रतीत हो रहा था कि ये जो इंस्टा का जो अकाउंट है ये इनकी जो बड़ी लड़की है जो क्लास 12th में है ये इसने बनाया है। उस इंस्टा के अकाउंट पे हमने इनके ही एक परिचित हैं उनके द्वारा एक हमने मैसेज ड्रॉप करवाया। कुछ समय के बाद फिर उस पर मैसेज पे रिप्लाई आया। फिर फर्दर हमने उस पर कुछ और मैसेज डलवाएं और मैसेजेस ऐसे थे कि जो कि हमने ये इनको एक ऑप्शन दिया कि इनफैक्ट अगर आपके पास पैसे वैसे कम होंगे, अगर आपको पैसे की कभी ज़रूरत पड़े तो हमने एक नंबर उनको उस इंस्टा चैट के थ्रू उपलब्ध कराया कि इस नंबर पे आप संपर्क करिएगा, जो भी आपको परेशानी होगी तो आपको फाइनेंशियल परेशानी होगी आपको पैसे मिल जाएंगे। जो नंबर था वो हमारी टीम का ही नंबर था। तो वी वेर लकी कि उस जो हमने मैसेज भेजा था उस पर फिर लड़कियों ने फिर उस पर रिप्लाई किया। उनके पास पैसे की कुछ प्रॉब्लम आई तो उन्होंने फिर उस पर संपर्क किया नंबर से। उस नंबर को फिर हमने ट्रेस करते फिर जो मालूम किया वो इनका जो लोकेशन था वो ऋषिकेश में था। हमने फिर इनको बताया कि जो पैसे हैं वो मेरठ में आपको मिल जाएंगे, हमारा जो बंदा है वो मेरठ में है। तो ये पैसे लेने के लिए फिर मेरठ वहाँ ऋषिकेश से आए। ऑन द वे मुजफ्फरनगर मेरठ हाईवे पे जिस बस से ट्रैवल कर रहे थे, हम लोग रोक के बस को तलाशी भी ले रहे थे। हम लोग लकी थे कि जिस बस से वो लोग ट्रैवल कर रहे थे हमने उसको इंट्रूड किया, उसमें फिर 2 लड़कियाँ सकुशल बरामद हो गई। फैमिली मेम्बर्स ने और हमारी जो पुलिस की टीम थी, इन्होंने इसको समझा बुझाकर दोनों लड़कियों को इनको वापस हम लोग इनके घर लाए, घर पे फिर सुपुर्द किया इनके फैमिली मेम्बर्स को। और फिर जब हमने ये पूरी घटना की जानकारी की कि कारण क्या था दोनों लड़कियों को जाने का, तो ये मालूम चला कि लड़कियां काफ़ी इंस्पायर्ड थी एक महिला IPS ऑफिसर से।
और इनकी भी इच्छा थी कि ये आईपीएस ऑफिसर बने, और इसीलिए ये लोग जो अपनी स्टडीज़ है वो क्लास 12th के आगे फर्दर ये करना चाह रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मन में इनके डर था कि क्लास 12th में अगर नंबर कम आ जाएंगे तो जो फैमिली है वो इनको आगे पढ़ने नहीं देगी, और बीच में कुछ घटनाएं भी इनके घर पे ऐसी हो गई थी जिनसे इनकी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। तो इनको ये डर बैठ गया था कि नंबर कम आएंगे और अब क्लास 12th के बाद फिर फर्दर स्टडीज़ का मौका नहीं मिलेगा और शादी वादी हो जाएगी। इसी डर के मारे ये दोनों लड़कियां घर से चली गई। फिर हमने ये भी जानकारी करने की कोशिश की कि भाई आप घर से चले गए, आपका फिर आगे का मतलब प्लान क्या था, आप क्या करते। तो इन्होंने ये बताया कि सर हम ऑनलाइन कुछ जॉब करते हैं वहाँ पे, लेकिन जो भी करते हैं ऑनलाइन जॉब करते हैं, उससे जो पैसे मिलते हैं हम फिर उससे फर्दर अपनी स्टडीज़ करते हैं, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर ये बहुत जिज्ञासा है कि फ़र्दर स्टडीज़ करें। हमने फिर इनकी फैमिली की भी काउंसलिंग की है, हमने समझाने का प्रयास किया है कि लड़कियां जो हैं काफ़ी होनहार हैं, पढ़ने की इच्छुक हैं, इनकी फ़र्दर स्टडीज़ फैमिली द्वारा की जाए और जो इनकी इच्छा है, जो इनका एम है वो ताकि उसको अचीव कर सकें।